So let's start our first chapter of human physiology. So moving forward, सबसे पहले हम पढ़ेंगे digestion and absorption. Chapter number 16, digestion and absorption. First of all, digestion क्या होता है? अगर हम अपने नॉर्मल सेंस में समझना चाहें कि व्हाट इज डाइजेशन, तो हमें क्या समझ में आता है? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज समथिंग विच हेल्प to break down the complex food material into the simple one. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से हम अपने सिंपल वन को करते हैं। देखो, और सबसे पहली चीज़, फूड क्या है हमारी? बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी में यही लिखा है कि देखो, डाइजेशन तो एक बाद का प्रोसेस है, पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए फूड। सो फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मेजर कंपोनेंट क्या है हमारे फूड के? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो अब हमारे फूड में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर द थिंग्स विच आर मेजरली फाउंड इन आवर फूड नाउ। और ये मेजर कंपोनेंट है। ऑलवेज रिमेंबर द मेजर एंड माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए। तो जी और आर, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। फूड के दो, एक मेजर फॉर्म में चाहिए और एक स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। तो मेजर फॉर्म में हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था क्या चाहिए था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और माइनर फॉर्म में क्या चाहिए था? विटामिन और ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखो, जो वाटर हम लेते हैं, वाटर भी टेक अ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो पानी हम पीते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, ठीक है। सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो क्या है? वाटर। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो, बायोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल। देखो, बेसिकली जो मैं कह रही थी कि बी फॉर बायोमोलिक्यूल, बी फॉर ब्रेक डाउन। बायोमोलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन की वजह से जो स्मॉल पीसेस या स्मॉल फ्रैगमेंट्स बनते हैं, उनकी इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। So digestion is what? Digestion is nothing but the breakdown of biomolecule, complex biomacromolecules into the simple one. देखो, आगे लिखा है they have to be broken down and converted into the simple substance, and this process is called digestion and is carried out by mechanical and biochemical method. This is also most important कि ये mechanically होता है और chemically, biochemically। तो it is both mechanical as well as biochemical process। तो ये एक चीज़ याद रखना कि which kind of process is it। अब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड। एक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है एसोसिएटेड ग्लैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? माउथ होता है, टंग होता है, टीथ होता है। दिस इज एमटीटी। माउथ, टंग और टीथ होता है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माउथ, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, माउथ, टंग एंड टीथ, तो ये सब चीज़ें तो हम ओरल कैविटी में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है? तो देखो, जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट पे होता है माउथ, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ होता है एनस, ठीक है। एंटीरियर पार्ट पे माउथ और पोस्टीरियर पार्ट पे एनस, दैट इज इम्पॉर्टेंट। माउथ जो लीड करती है, माउथ, अब जो मैं बता रही थी कि जो माउथ है वो कहाँ जाती है? उसको हम कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है माउथ, और क्या प्रेजेंट होती है? टीथ, और क्या प्रेजेंट होती है? टंग। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है कि
ओरल कैविटी में क्या होते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करें। अब ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ। ओरल कैविटी में हमें नंबर ऑफ टीथ देखने को मिलेंगे और एक मस्कुलेचर टंग देखने को मिलेगा। अब जो टीथ की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, इट इज़ एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब अगर टीथ एम्बेडेड है जॉ बोन में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट क्या होता है, थीकोडॉन्ट हम तब बोलते हैं जब जो हमारी टीथ है वो हमारी जॉ बोन में एम्बेडेड। देखो हमें जब हमारा दांत टूटता है तो एक पार्ट से निकलता है, हमारे जबड़े की जो बोन होती है वो उसमें सिचुएटेड होता है अगर टीथ, तो उसको कहते हैं थीकोडॉन्ट। अब हमें पता है कि हमारे मैमल्स की लाइफ में दो सेट ऑफ टीथ आते हैं, टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। एक सेट ऑफ को हम कहते हैं मिल्क टीथ और दूसरी सेट ऑफ टीथ को हम कहते हैं परमानेंट टीथ। अब देखो जो हमारा टेम्पररी शीट है, टेम्पररी टीथ है, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ, ठीक है। तो अब जो हमारा टेम्पररी टीथ है उसको हम लोग डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। टेम्पररी टीथ इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, डेसिडुअस टीथ। टेम्पररी और मिल्क टीथ इज ऑल्सो कॉल्ड डेसिडुअस टीथ। और वो किससे रिप्लेस होता है, एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ। तो दो तरह के टीथ या दो सेट ऑफ टीथ, टू फॉर्म ऑफ सीट टीथ का फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं डाइफायोडॉन्ट। दो सेट प्रेजेंट होता है एंटायर लेवल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में। पहला सेट जो आता है उसको टेम्परेरी टीथ कहते हैं और जो दूसरा सेट आता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। अब 32 परमानेंट टीथ होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं जिसमें होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ईच अपर हाफ और लोअर हाफ को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस ऑर्डर में अरेंज होगा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और इसका एक डेंटल फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं 2123 2123। 2123 मतलब 2123 एंड 2123। तो अब देखो इसको समझो, अब मान लो ये तुम्हारा माउथ है, दिस इज योर माउथ। तो इसको हम लोगों ने हाफ में डिवाइड कर दिया। अब ये जो अपर हाफ है और जो लोअर हाफ है, एक साइड का हम अगर देखेंगे तो इट डिनोट्स द फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123। और इस साइड का भी अगेन दैट विल बी 2123 एंड दिस विल बी 2123। अब इसको ऐड करो क्या होगा, देखो 2 to 4 1 5 3 8 8 और 8 16 एक साइड का और दूसरे साइड का भी 16। दैट इज द टोटल 32 टीथ वी हैव। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जो हम हार्ड च्यूइंग सर्फेस देखते हैं जिसे हम टीथ के हेल्प से च्यू तो करते हैं, डाइजेशन में तो मदद करता है, पर वो जो सर्फेस होती है वो क्या होती है, दैट सर्फेस इज कॉल्ड, दैट च्यूइंग सर्फेस इज मेड अप ऑफ एनामल, एनामल की बनी होती है, ठीक है, जो कि हेल्प करती है मास्टिकेशन ऑफ फूड में। अब हम टंग की बात करते हैं, टीथ की बात होगी, माउथ की बात होगी कि माउथ से हम एक कैविटी में जाते हैं जिसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में सबसे पहले मैं टीथ देखी, टीथ के बारे में बात किया कि वो थीकोडॉन्ट होती है, मतलब जॉ बोन में सिचुएटेड होती है, एम्बेडेड होती है। दूसरी बात डायफाइबोडॉन्ट होती है। दो सेट ऑफ टीथ पाया जाता है, जो पहला सेट होता है उसको टेम्पररी टीथ कहते हैं, जो दूसरा सेट होता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। अब हम बात करेंगे टंग की बात में। टंग जो है फ्रीली मूवेबल मस्कुलेचर ऑर्गन है और वो हमारे फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से जुड़ा होता है थ्रू फ्रेनुलम। और ये नीट में क्वेश्चन कई बार आया है कि फ्रेनुलम किससे हमारा जो टंग है वो इंटायरली जुड़ा होता है इन द एट द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, दैट इज फ्रेनुलम। जो अपर सरफेस है उस पर स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग पैपिले कहते हैं। पैपिले का दूसरा नाम है टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टेस्टिंग में। टेस्टिंग बेसिकली सोर, स्वीट, सॉल्टी, इन सब चीज़ों की होती है, बिटर की होती है, ठीक है। अब जो हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली फिलीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवैलेट, ठीक है, इट्स लाइक दैट। अब आगे बढ़ते हैं हम, ओरल कैविटी किसमें एंड करती है फाइनली, तो ओरल कैविटी जो है ना वो जाती है, देखो ये ओरल कैविटी से ये एक फैरिंग्स है, सबसे पहले फैरिंग्स में जाएगी, फैरिंग्स से, फैरिंग्स मतलब विंड पाइप,
विंड पाइप में जाएगी, फिर इसके बाद आती है, यहाँ से डिवीजन होता है दो अलग पाथवे का। एक पाथवे को फॉलो करेगा एयर और दूसरे पाथवे को फॉलो करेगा फूड। ठीक है, ईसोफेगस और ट्रैकिया, सॉरी ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। एयर किसको फॉलो करता है? ट्रैकिया को। और फूड किसको फॉलो करता है? ईसोफेगस को। तो अब इन दोनों के सेपरेशन के लिए देखो, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ऐसे कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये होगी हमारी फूड पाइप और विंड पाइप। तो कवर करने का काम करता है, जैसे कि फूड पाइप और विंड पाइप को कवर करने का काम करता है बेसिकली। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एपिग्लॉटिस जो होता है वो प्रिवेंट करता है क्या? एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ठीक है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप में फूड ना जाए ड्यूरिंग स्वैलोइंग, तो उससे प्रिवेंट करने का काम करता है हमारा एपिग्लॉटिस। अब हम फर्दर मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ईसोफेगस होता है वो क्या है? एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक्सटेंडेड होता है, एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक। नेक से पास होते हुए थोरैक्स में डायफ्राम में जाके लीड करता है एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्टमक में। तो वो उसने क्या क्या पास किया? हमारे नेक को पास किया, फिर उसके बाद हमारे थोरैक्स रीजन को पास किया, फिर डायफ्राम को पास करते करते जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टमक में चला जाता है। और देखो, ईसोफेगस जब स्टमक में जाता है तो वहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये क्यों प्रेजेंट होता है कि ताकि जो हमारा फूड ऑलरेडी स्टमक में आ गया है वो वहाँ से बाहर ना जा पाए। इट के नॉट वो रिवर्ट बैक, वो वापस से ईसोफेगस में ना चला जाए, वापस हमारे माउथ के थ्रू, हमारी वोमिटिंग के थ्रू ना आ जाए। तो वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है और वो फाइनली कट डाउन हो जाता है पाथवे ऑफ ईसोफेगस और स्टमक का। फिर स्टमक और वो पाथवे, वो स्फिंक्टर कब खुलेगा? जब वापस से ईसोफेगस में फूड आएगा और वो वापस से ड्रेन करना होगा स्टमक में तब। अब जो स्टमक है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जब हम अपने एब्डोमिनल कैविटी को देखते हैं तो वो अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है। यहाँ पे देखो 3 दिया है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टमक को? 3 पार्ट में, एक कार्डियक रीजन, एक फंडिक रीजन, एक पाइलोरिक रीजन। अब ये क्या होता है ध्यान से समझिएगा आप लोग कि देखो, अब जो हमारा स्टमक है, वेट, इसी तरह का होता है स्टमक। यहाँ पे जो रीजन थोड़ा सा एलिवेटेड है, ठीक है, ये जो रीजन थोड़ा सा एलिवेटेड है इसको फंडिक रीजन कहते हैं। जहाँ पर डायरेक्ट एंट्री होती है ये कार्डियक रीजन कहते हैं। ये पूरा रीजन को बॉडी कहते हैं। और ये रीजन को कहते हैं पाइलोरस रीजन। ये क्या कहते हैं? पाइलोरस रीजन। एक बार साफ साफ बनाती हूँ, देखिए, दिस इज योर स्टमक। ये जो ऊपर का रीजन है इसको फंडस बोल देंगे। यहाँ पे जहाँ पे फूड एंट्री हो रही है इसको कार्डियक बोल देंगे। इस रीजन को बॉडी बोल देंगे। इस रीजन को पाइलोरिक रीजन बोल देंगे। और यहाँ पे पाया जाता है स्फिंक्टर जिसको हम लोग इसोफेजियल, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और ये पाइलोरिक रीजन जो होती है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक पाइलोरिक एंट्रम और एक पाइलोरिक कैनाल। तो ये पाइलोरस, ये डिवीजन हो गया स्टमक का, ये आगे देख लेना। फिर उसके बाद जो होता है हमारे स्टमक से, हमारा स्टमक जो है हमारे फूड को कहाँ ड्रेन करता है? ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ड्रेन करता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उसमें ड्रेन करता है हमारा स्टमक फूड को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है बहुत ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन और सी शेप्ड ड्यूडेनम। देखो सबसे पहले सी शेप्ड ड्यूडेनम आएगा,
फिर एक लॉन्ग मिडिल पोर्शन जिसको हम जेजुनम कहेंगे, और एक हाईली कॉइल्ड इलियम कहेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाईली कॉइल्ड रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इलियम, द मिडिल कॉइल्ड या फिर लॉन्ग कॉइल्ड पोर्शन दैट इज जेजुनम, और शी शेप्ड पोर्शन इज duodenum. Now opening of stomach into duodenum is guarded by the pyloric sphincter. अब यहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर का केस समझो, ये है हमारा स्टमक, ये हमारा स्टमक है। स्टमक के इस पार्ट पे प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, और इस पार्ट पे प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। So this is pyloric sphincter. A pyloric sphincter, the opening of the stomach into duodenum is guarded by pyloric sphincter. अब हमारे जो इलियम होता है वो ओपन करता है। क्या हुआ, हमारा सबसे पहले आया duodenum, फिर आया jejunum, फिर आया इलियम। अब ये इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, अब ये खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं सीकम, कोलन, रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सीकम, कोलन, रेक्टम। तो ये सीकम में खुलेगा। सीकम इज द स्मॉल, ठीक है, सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड sac which hosts some symbiotic microorganisms, a narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix। देखो एक और सुना होगा तुमने नेम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में। ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका हमारे अंदर कोई यूज़ नहीं है, जो कि पहले अराइज होता था सीकम में। सीकम से अराइज होता है, आज भी अराइज होता है, बट इसका कोई वर्क नहीं है। तो सीकम अब कहाँ ओपन हो जाता है, डायरेक्ट सीकम ओपन हो जाता है कोलन में। और कोलन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। The descending part opens into the rectum which open into the anus। अब descending part जो है वो रेक्टम में खुलता है, और रेक्टम से फाइनली एनस में। तो अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टअप देखा था, कहाँ से शुरू हो रहा था, माउथ से। अभी माउथ से शुरू हो रहा था और एंड कहाँ हो रहा था, एनस पे। तो हमने माउथ टू एनस के सारे पाथवे देखे, यानी हमने एलिमेंट्री कैनाल का पाथवे खत्म कर दिया। वी आर डन विद द एलिमेंट्री कैनाल पाथवे। Okay, so we are done with the elementary canal pathway. अब हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के पाथवे देख लिए हमने माउथ टू एनस। अब हम वॉल की बात करेंगे, क्या क्या वॉल होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, वॉलिंग कैसे होती है, अगर उसके वॉल की बात करें तो कैसे बनते हैं उसके वॉल। तो देखो सबसे पहले जो होता है हमारा जो वॉल है, हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, ईसोफेगस से रेक्टम तक। रेक्टम तक हम 4 लेयर को पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक, ईसोफेगस से रेक्टम तक हम 4 लेयर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो लेयर होती है उसको सेरोसा कहते हैं, उसके बाद आती है मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। 4 टाइप्स ऑफ लेयर होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। पूरे ये जो कैनाल है इसमें 4 लेयर हुए, एक सेरोसा हो गया, इसके मस्कुलरिस हो गया, फिर एक सब म्यूकोसा हो गया, एक म्यूकोसा हो गई। तो अगर कोई भी हमारा गट सिस्टम है तो उसकी 4 लेयर होगी, इधर से भी और इधर से भी, और बाकी ये जो सिस्टम है, ये जो रीजन है, इसमें फूड पास करेगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब सेरोसा जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है, और वो मेड ऑफ मेसोथीलियम। सो सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम, जिससे एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, जिससे विसरल ऑर्गन बनते हैं कि एपिथेलियम बनती है, उसी से सेरोसा बन जाता है, और सेरोसा आउटर मोस्ट है। फिर उसके बाद आती है मस्कुलरिस लेयर। जो मस्कुलरिस लेयर है वो स्मूथ मसल की बनी होती है, और स्मूथ मसल 2 फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक इनर और एक आउटर। जो इनर होती है वो सर्कुलर होती है, जो आउटर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि ईसोफेगस में एक इनर भी होती है, एक आउटर भी होती है, और एक मिडिल भी होती है, ठीक है। तो इनर तो हमारे सर्कुलर हो गई, आउटर हमारी लॉन्गिट्यूडनल और मिडिल वाली ऑब्लिक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे लिखा है कि ऑब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन, और ये सम रीजन इज व्हाट, इट इज ईसोफेगस।
ईज़ोफेगस। नाउ मूविंग फर्दर, जो सब म्यूकोसा लेयर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। तो जो हमारी सब म्यूकोसा लेयर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। जो सेरोसा है वो एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन की बनी है। और जो हमारा मस्कुलरिस है वो किसका बना है, स्मूथ मसल्स की। आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ देखो, यहाँ डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ध्यान से देखो यहाँ पे हमें अच्छे से देखने को आइडेंटिफाई करने को मिलेंगे। ये देखो, ये हो गया सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर, ये हो गई म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर, ये हो गया मस्कुलरिस दो पार्ट में, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और ये हो गई हमारी सब म्यूकोसा। तो ये है सेरोसा, ये है तुम्हारा मस्कुलरिस लेयर, ये है सब म्यूकोसा, ये है म्यूकोसा, और इसके अंदर पाई जाती है ये जो स्ट्रक्चर है ये ल्यूमेन है। अब इसको मैं तुमको लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में दिखाऊं तो ये है, ये हो गई, मान लो ये हमारी ईसोफेगस की स्ट्रक्चर है। तो 4 लेयर इधर, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, ऐसे इधर सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। अब जो ये रीजन बचा जहाँ से यहाँ फूड पार्टिकल्स जो भी हम खा रहे हैं वो नीचे आएगा, इस पार्टिकल को, इस रीजन को हम कहते हैं ल्यूमेन, एल फॉर ल्यूमेन। सो दिस इज द थिंग। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारा जो टिश्यू कंटेन्स, हाँ अब देखो हम सब म्यूकोसा की बात कर रहे थे, तो सब म्यूकोसल टिश्यू में नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स सब प्रेजेंट होती हैं। और ड्यूडेनम में स्पेशली देखेंगे तो सब म्यूकोसा लेयर में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा लेयर ऑफ द ड्यूडेनम में। और इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग